बहनों के घर में जो यहाँ क्लास चलती है अपनी जूम पे, जिन बहनों के घर में अगर नॉनवेज बनता है तो सावधान हो जाएं, आपका योग बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक नहीं है। जहां ये चीज आती है जिस घर में, वो तो मुर्दा घर है, वो घर स्वर्ग थोड़ी है, मुर्दा घर है। तो मुर्दा घर से अपने घर को मंदिर बनाइए, और जल्दी से। इसके लिए तो झगड़ा भी करना पड़े तो क्या दिक्कत है, कि क्या दिक्कत आती है? अभी कोई ऐसी है आत्मा यहाँ जिनके घर में ऐसा बन रहा है? वो 2-3 साल में एक बार आता है, वो जबरदस्ती करता है। मैं माँ हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये आप नॉन वेज को इतना हल्का कैसे ले लेते हो? किसी की मौत है वो, किसी की जीव की। मतलब बच्चे ने कहा इसलिए भाई बनाना पड़ता, ये कौन सी बात है? भाई जी, अरे एक बार उसके साथ बात करना, उसको ना नहीं मैं नहीं, मैं वो क्यों करूं? बोलती है सुनो आपको सुनो ना। बहन जी, जन्म आपने दिया, पाल पोस कर बड़ा आपने किया, आपने क्या संस्कार दिए? मैं क्या बदलूंगा उसको? उसकी हिम्मत भाई कैसे जी, है? एक आंसर सुनिए ना उसका। वो बोलता है आप ना मोबाइल फेंक दो। मैंने बोला क्यों? वो जो मोबाइल बना है ना, व्हाट्सएप वो जो लोग चलाते हो, वो ना नॉनवेज खाता है। वो नॉनवेज खाता है, वो मोबाइल फेंक दो। ऐसा ऐसा आंसर देता है, उसके साथ ना देने फिर दो, सुनो सुनो, डिस्कशन। सुनो ध्यान से सुनो, अब शांत हो जाओ। वो कुछ भी जवाब देता है, वो ज्ञानी थोड़ी है बेचारा, उस पर तो दया करो। गलती तो आप कर रहे हो। जब आपको समझ है कि भाई हम तो डबल अहिंसक है, एक गाली देना भी महापाप है, ब्रह्मा कुमार के लिए महापाप। आप गर्दन कटा काट के किसी की, उसको पका, अरे मेरे से तो बोले भी नहीं जाते ये शब्द, आप क्या कह रहे हो ये बात? ठीक है, वेरी आज के बाद इतना, ये शब्द तो ना बोलने की भी नहीं होते हैं, क्या बताऊं आपको, है ना? आप समझ गए बहन जी? एक भाई बार जी। बोलना। हाँ बहन, भाई जी, मैं तो समझ गई। वो बोलता है अगर इसको नहीं उसकी सुना है। छोड़ो, उसकी छोड़ो। हाँ, मैं तो समझ गई भाई जी। मैं तो 2008 से ही मैंने छोड़ दी। मैं तो कहूं, माताओं में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि पता नहीं, संसार को जो बदलने का जो काम है ना, वो आप माताओं का है। और एक घर को, एक बच्चे को, पति को नहीं बदल सकती तो वो माता बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। अरे बर्तन ऐसा फेंक के मारो बाहर सड़क पे, जो कोई ऐसा बनाता है घर में, उसकी हिम्मत अगले दिन वो लेके आए। पता नहीं इतनी कमजोर मोह की, क्या बताऊं, मोह में इतनी फंसी हुई है बेचारी माताएं। मेरा बेटा है, बुरा ना मान जाए, क्या सोचेगा? और वो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करता है, जीव के लालचवश, कि इसमें ये बैग बनते हैं, ये जूते बनते हैं, ये चमड़े के, वो छोड़ दो। अरे उसको छोड़ो भाई, जो चीज सामने दिखाई दे रही पहले उसको छोड़ो ना, बाकी तो फिर देखेंगे। आपके आसपास भी रहने वालों का योग नहीं लग सकता जिस घर में ऐसा बनता है, आपको बता दूं। मानो या नहीं मानो, बाकी आपकी मत, जो आपको ठीक लगे वो करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि दो चार घरों तक ये वाइब्रेशन पहुंचते हैं कि वहां कुछ आज ऐसा बन रहा है, और उसकी जो गंदी स्मेल है ना, वो वहां तक। आप सोचो, थोड़ी सी बात सोचिए, जब हम, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, संस्कार कराने जाते हैं ना, तो वहां सब खड़े होते हैं। तो वहां का ना, जब उसको वो जलता है उसका शरीर, किसी व्यक्ति का, जो कोई मुर्दा का, तो वहां जो मिट्टी, वो सब, जो धुआं जो होता है, वो सारी घर में आके स्नान, पूरा ड्रेस चेंज करनी होती है। और आप सोचो, घर में ही उस चीज को हम जला रहे हैं, किसी मुर्दे को, किसी शरीर को, किसी का भी हो सकता है। तो वो सोचो, घर शुद्ध कब हो सकता है? वो तो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मुर्दा घाट में कभी कोई रह नहीं सकता। तो ये समझने की बात है, सबसे पहले इस चीज को हटाओ, उसके बाद बाकी बातें फिर करना। इसको बुरा नहीं मानना, देखो, बुरा नहीं मानना, हमारे तो बड़ा दुख होता है हमें इन बातें सुनने में। ये बात ना समझने की है, हम जब पूरा बदल जाएंगे, हम परिवर्तन हो जाएंगे, तो हमारे लिए पूरी सृष्टि, ये धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पूरी प्रकृति परिवर्तन हो जाएगी, सिर्फ एक हमारे परिवर्तन से। तो अगर हम यहाँ रहते अपना परिवर्तन करते हैं, तो क्या घर पर, परिवार पर, बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ेगा? जब पूरी सृष्टि बदल सकती है हमारे में बदलाव आने से, तो घर नहीं बदलेगा। इसलिए
आप किसी के लिए योग मत लगाओ, आप अपने को ठीक करो, अपने को चेंज करो। आपके पूरे घर में वाइब्रेशन बदलेंगे और बाबा आपको ऐसा माहौल देगा। देखो, जैसी आपकी स्थिति है, आपके आसपास का जो माहौल है, वो ड्रामा को देना पड़ेगा। अगर आपकी स्थिति बहुत अहिंसक है, डबल अहिंसक वाली स्थिति है, बिल्कुल प्योर शांत आत्मा बन गए, तो आपके पास कोई हिंसक कार्य हो नहीं सकता। नियम है। अरे कोई यहाँ शरीर भी छोड़ के चले जाए ना बाबा का बच्चा, और अच्छा नियम धारणाओं में था, तो अगला जन्म भी उसका ऐसे परिवार में ही होगा जहां धारणामूर्त लोग रहते हैं, प्योर पवित्र रहते हैं, और आप तो यहीं रह रहे हो। तो अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो आपके नियम धारणाओं में कमी है। योग शक्ति बढ़ाओ और योग करो और चेक करो कहां मजबूती नहीं है, कहां कमजोरी है। ठीक है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।